जंगल के बीचों बीच जहां सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती थी, वहां एक नटखट खरगोश चिंकी उछल-कूद करते हुए घूम रहा था। उसकी छोटी सी सफेद पूंछ हवा में हिलती थी और उसकी आंखों में हमेशा की तरह शरारत झलक रही थी। चिंकी के सबसे अच्छे दोस्त मोनू भालू वहीं पास में एक बड़े पत्थर पर आराम से सो रहा था। मोनू आलसी था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। चिंकी उसे अक्सर चिढ़ाया करती थी। मोनू, उठो ना, तुम हमेशा सोते रहते हो, चिंकी उछलते हुए बोली। मोनू ने आंखें खोली और धीरे से बोला, सोना सबसे अच्छी चीज है चिंकी। इससे मजेदार कुछ नहीं। लेकिन आज चिंकी के पास एक खास चीज थी, एक जादुई टोपी। ये कोई आम टोपी नहीं थी। ये चमकती थी और इसे पहनने से कोई भी गायब हो सकता था। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक जादुई टोपी है, चिंकी ने टोपी लहराते हुए कहा। मोनू ने आंखें मलते हुए टोपी की ओर देखा। क्या सच में? मुझे भी पहनने दो। चिंकी ने मुस्कुराकर टोपी मोनू को दी। जैसे ही मोनू ने टोपी पहनी, वह धीरे धीरे गायब होने लगा। अरे, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मोनू घबराया। चिंकी हंसते हुए बोली, अरे मोनू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये जादुई टोपी सच में गायब कर देती है। मोनू की आंखें बड़ी हो गईं। उसने धीरे धीरे टोपी उतारी और वापस दिखाई देने लगा। तुमने मुझे डरा ही दिया था चिंकी, मोनू ने टोपी वापस देते हुए कहा। लेकिन चिंकी के दिमाग में कुछ और था। उसने कहा, चलो इस टोपी से जंगल के बाकी जानवरों को चौंकाते हैं। दोनों जंगल के मैदान में पहुंचे जहां बाकी जानवर खेल रहे थे। चिंकी ने मोनू को टोपी पहनाई और मोनू गायब हो गया। क्या किसी ने एक उड़ती हुई टोपी देखी है? चिंकी ने शरारत से कहा। जैसे ही टोपी हवा में तैरने लगी, हिरन, बंदर और बाकी खरगोश चौंक गए। भूत, भूत, बंदर बोबो चिल्लाया। लेकिन तभी मोनू ने टोपी उतारी और हंसते हुए वापस प्रकट हुआ। माफ करना दोस्तों, ये तो सिर्फ मस्ती थी, मोनू बोला। चिंकी मुस्कुराते हुए बोली, असली जादू दोस्तों के साथ हंसने में है। सभी जानवर हंसने लगे और जंगल में फिर से खुशी छा गई।